दुआई में रोक टोक नहीं होती कि ये नहीं मांगना वो नहीं मांगना, यहाँ तक कि जब आप मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हो तब भी आप दुआ मांग सकते हो अपनी चाहतों के लिए। अल्लाह तो कहता है तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तब भी मुझसे मांगो, नमक ख़त्म हो जाए तब भी मुझसे मांगो। मेरी अम्मी हमेशा कहती है जब भी मांगो अल्लाह से खुलकर मांगो, हमेशा हर चीज़ हर बात अल्लाह को बताओ, उससे दोस्तों की तरह बात करो। दिल जब भी तड़पने लगे उसके तरफ भाग कर जाओ, जब सब कुछ नामुमकिन लगे उनसे मुमकिन होने की दुआ करो। दुआ उन तरीक़ों से आपकी मदद करती है जो आप अपने वहम व गुमान में भी नहीं सोच सकते। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कितनी रुकावटें खड़ी हैं, बस आपने याद रखना है अल्लाह हमेशा आपके साथ है, और जब तक अल्लाह आपके साथ है आप कोई भी जंग जीत सकती हैं। तो जब कभी दिल मायूस होने लगे तो याद करना जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया था कि नूह अलैहिस्सलाम के उस वक्त को याद करो जब उसने हमें पुकारा तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। आप जानते हैं कि किनकी दुआएं जल्दी कबूल होती है? यकीन वालों की दुआएं। ऐसे यकीन वाले जो दुआएं तो मांगती हैं लेकिन फिर उन दुआओं में वजाहतें नहीं मांगती। कैसी वजाहतें? कबूलियत की वजाहतें। वो न तो लोगों से इस बात की वजाहत मांगते हैं कि क्या हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, और वो ना ही वो अल्लाह से इस बात की वजाहत तलब करते हैं कि फ़लाँ शख्स ने भी मेरी जैसी दुआ मांगी थी, उसकी तो कबूल हो गई तो मेरी क्यों नहीं हुई। यकीन में सवाल नहीं होता, यकीन में बस फुल स्टॉप होता है। अल्लाह से मांग कर फिर किसी और से तो क्या, अल्लाह से भी सवाल नहीं किया जाता। मुझसे कई लोग ये सवाल करते हैं कि हमें निशानियों से कैसे पता चलेगा कौन सी दुआ हमारे लिए बेहतर है और कौन सी नहीं। आप अगर अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो आपके पास निशानी आए या ना आए तब भी कहीं ना कहीं आपके दिल को पता होता है क्या सही है और क्या गलत। आपके दिल को हमेशा उस सवाल का जवाब मालूम होता है जो आप अल्लाह से पूछती हैं। लेकिन जो शख्स यकीन के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर चुका हो उसकी बात दूसरी है। वह उन निशानियों में और सब कुछ देख लेगा, बस हकीकत के तरफ इशारा करने वाली कोई निशानी नहीं देखेगा। लेकिन जिसका दिल वसवसों से पाक और सच्चाई के लिए खुला होगा वह उन निशानियों को देखकर भी ये नहीं कहेगा या सोचेगा कि ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक है। अब यहाँ दुनिया के इतने लोगों में से आप ही सिर्फ मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो कोई तो वजह होगी ना, यूं ही बिला वजह तो नहीं ना अल्लाह आपके नज़रों के सामने ले आया है। जब आपको लगे कि निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो दुआ करें, क्योंकि दुआ ही वो वाहिद रास्ता है जिससे बाकी सभी रास्ते निकलते हैं। अल्लाह से मदद मांगे, क्योंकि उसके सिवा कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। लोगों के सामने हर वक्त रोने से और लोगों से हमेशा अपने गमों का शिकवा करने से आपके गमों में कमी नहीं आएगी, क्योंकि लोग आपको सिर्फ सुन सकते हैं जबकि अल्लाह आपको न सिर्फ सुनेगा बल्कि आपको आपकी परेशानियों का हल भी निकाल के देगा। अभी भले आपको लग रहा हो कि कुछ नहीं बदलेगा, और यही अल्लाह की रहम की सबसे हैरान कुन बात है कि आखिर में अल्लाह सब बदल देता है और आपको उस दलदल से निकाल लेता है जो आपको अंदर धंसाई जा रही होती है। तो फिर दुआ करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि आखिर में अल्लाह या तो आपकी वो चीज़ दे देता है जो आपको चाहिए होती है, या फिर आपको इतना सब्र दे देता है कि आपको उसके न मिलने पर मुतमईन रह सके। यकीन रखें आखिर में सब ठीक हो जाता है। दुआ करो, फिर चाहे तुम कितने ही बेबस क्यों ना हो, फिर चाहे सब ख़त्म ही क्यों ना हो गया हो, फिर चाहे तुम ज़िंदगी से कितने ही मायूस क्यों ना हो, फिर चाहे तुम्हें हालात ने कितना ही क्यों ना थका दिया हो, कुछ भी हो जाए, तुम कितने ही कमज़ोर क्यों ना पड़ जाओ, बस हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे पास
اب भी नसीब बदलने का मौका है। याद रखना कि ये घुटने जो दुनिया की मुशाफतों से थक कर ज़मीन से जा लगे हैं, उन्हें थोड़ा सा और झुकाकर तुम अब भी दुनिया फतह कर सकती हो। कोई कंधा मिले या ना मिले, लेकिन सजदा हमेशा तुम्हारे दस्तरस में है और वो रब हमेशा तुम्हें सुनने के लिए तैयार बैठा है। हम सब टूटते हैं, लेकिन हम में से बहादुर वही है जो फिर से उठ खड़ा होता है। हम सब हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन अल्लाह को वही प्यारे लगते हैं जो हार कर भी कोशिश करना नहीं छोड़ते, जो टूट कर भी दुआ करना नहीं छोड़ते। और यकीन करो, ऐसे टूट कर दुआ करने वालों के लिए ऐसी मौज़े होती हैं जो सारी रुकावटों को तोड़ कर रख देती हैं और हमें अल्लाह के कुन से जोड़ देती हैं, ज़िंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए। तुमने दुआ मांगी, तुम्हें लग रहा है कि कबूल होगी या नहीं, मगर कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हारी न सुनकर तुम्हें तकलीफ़ में डालता ही इसलिए है। वो तकलीफ़ एक वजह होती है अल्लाह की तरफ से, जो तुम्हें सब्र करने का हौसला देती है। और यही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत है, यही इल्तिजाओं का जवाब है, अल्लाह का जवाब। वो भी यही चाहता है। सबसे पहली बात जिस पर हमारा पुख्ता ईमान होना चाहिए वो ये है कि दुआएं हमेशा कबूल होती है, फिर चाहे वो उस तरह से कबूल हो जिस तरह से उनकी कबूलियत का हमने सोचा था, या फिर उस तरह से हो जिस तरह से हमने उनके कबूल होने का गुमान भी नहीं किया था, क्योंकि दोनों तरीके अल्लाह की रज़ा के तरीके हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं कि अगर हमारी दुआओं का नतीजा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक निकलता है तो ही हम उस नतीजे को अपनी दुआओं की कबूलियत का नाम दे सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम सोचते हैं कि शायद हमारी दुआएं अल्लाह ने रद्द कर दी है। हालांकि दुआएं तो कभी भी नामुराद नहीं लौटाई जाती। जो दुआ जैसे हमारे हक़ में बेहतर होती है, अल्लाह वैसे ही उसे कबूल करता है। जब हम अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रख कर दुआ करते हैं तो अल्लाह हमें अच्छे से अच्छा अता करता है, फिर वो कुछ भी हो। हम कभी कभार अपने लिए वो चीज़ चाहते हैं जो हमें फ़िलहाल सुकून में रख सके, लेकिन अल्लाह हमें वो देता है जो हमारे लिए आगे भी सुकून का बाइश बने। हम अक्सर आर्जी खुशियों की चाहत करते हैं, लेकिन अल्लाह हमें लाइफ टाइम की खुशियाँ देने वाले वसीलों से नवाजता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि अगर कोई दुआ आपके सामने वैसी नहीं आई जैसे आपने तसव्वुर किया था तो इसका मतलब ये है कि वो कबूल ही नहीं हुई। वो कबूल हुई है, लेकिन अभी वो आपको इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि आप तकलीफ़ में हैं। जब इंसान तकलीफ़ में होता है तो इंसान हकीकत को नहीं देख पाता, और नहीं तब उसे उन फ़ैसलों में अपनी बेहतरी नज़र आती है जो अल्लाह ने उसके हक़ में किए होते हैं। तो बस सब्र के साथ इंतज़ार करें, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज़ का एक ख़ास वक्त मुकर्रर कर रखा है, और उस वक्त पे आपको अपनी दुआएं दिखाई भी देंगी और उनका जवाब आपको सुनाई भी देंगी। बस आपको यकीन रखना है अल्लाह पे कि अल्लाह जो भी करेगा आपके हक़ में बेहतर करेगा। हो सकता है जो आप अभी मांग रही हो वो अगर आपको अभी मिल जाता तो बहुत थोड़े वक्त के लिए मिलता और फिर हमेशा के लिए दूर हो जाता। अगर वो कुछ देर के बाद मिलता है तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए आपके पास रहे। आप नहीं जानती, लेकिन अल्लाह जानता है।